वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, हम इंग्लिश स्ट्रेटजी को हम डिस्कस कर रहे थे कि हमें इंग्लिश सब्जेक्ट को किस प्रकार से पढ़ना है। इससे पहले चैप्टर में यानी पार्ट 1 में हमने ग्रामर के बारे में बिल्कुल अच्छे तरीके से डिटेल में बात करी थी। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में आपको पार्ट 1 का लिंक मिलेगा। आप ग्रामर स्ट्रेटजी को ज़रूर देखना। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अगर कोई भी क्वेरी आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी टेलीग्राम गाइस आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको फ्री बुक्स या फिर जो भी इन्फॉर्मेशन होगी मैं वहाँ पर देता रहूँगा। अगर कोई भी आपको डाउट्स आते हैं, गाइडेंस चाहिए, आपको प्रिपरेशन से रिलेटेड कुछ भी पूछना है, आप मुझे टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं। ओके, तो गाइस आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि सर वोकैबुलरी को किस प्रकार से हमें पढ़ना है। अगर ये वीडियो गाइस आप पूरा देख लेते हैं तो मैं श्योर हूँ कि आपको वोकैबुलरी कैसे करना है या वोकैब में फुल स्कोर हमें कैसे करना है आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं आएगा। आप सब चीज़ को अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। बस पेन और पेपर जरूर लेके बैठना, जो भी मैं बताऊंगा उसे नोट करना है और कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। देखो गाइस, बच्चों की सबसे जो ज़्यादा गलतियां होती है वो वोकैब पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि उन्होंने मायने बना रखे हैं सर वोकैब तो समझ में ही नहीं आती, और ग्रामर में वो बहुत ज़्यादा टाइम देते रहते हैं और फिर बोलते हैं कि सर सिलेक्शन नहीं हुआ और फिर वो किस्मत को ब्लेम करते हैं। ये अलग चीज़ है ना गाइस। तो आपको देखो, वोकैबुलरी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं एसएससी एमटीएस की बात करूंगा तो वोकैब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताऊंगा। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी स्कोरिंग रहता है। बाकी आप मेरी स्ट्रेटेजी फॉलो करें, बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी वोकैब के अंदर। ओके, तो गाइस देखो, पहली बात तो वोकैबुलरी का वेटेज कितना होता है सर एमटीएस एग्जाम में? वो लगभग 50% होता है। या फिर आप कोई भी एग्जाम देते हैं लाइक सीएचएसएल वगैरह देते हैं तो उसमें भी लगभग इतना ही वेटेज होता है। सर वोकैब के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं एक बार ये बताइए। देखो, वोकैब यानी कि सिनोनिम, जो आपका एंटोनिम्स होते हैं, इडियम फ्रेजेस होते हैं, वन वर्ड होते हैं, एंड एक और होता है फ्रेजल वर्ब, जिसको मोस्ट ऑफ द बच्चे इग्नोर करते हैं और फिर एग्जाम में ये आ जाता है, फिर उसे छोड़ के आ जाते हैं। तो गाइज ये सारे टॉपिक्स होते हैं जो हमें वोकैबुलरी के अंदर पढ़ने होते हैं। वोकैबुलरी का सिंपल सा मतलब होता है गाइज, जैसे हम कोई भी वर्ड्स होते हैं तो हमें हमें वर्ड्स की कितनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है, उसके विपरीत शब्द कितने हैं या फिर जो समानार्थी शब्द है हिंदी वाले जो मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ। तो ये सारे वर्ड्स हमें अच्छे से, या फिर जो ईडियम यानी मुहावरे वगैरह होते हैं, या फिर जो एक शब्दों के लिए एक शब्द ऐसा कुछ होता है हिंदी में कहते हैं, तो ये सारे आपको अच्छे तरीके से कंप्लीट करना होता है। ओके, तो गाइज देखो, क्वेश्चन का अगर देखेंगे हम मतलब कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं, तो सिनोनिम के आप 2 क्वेश्चन मानिए, जो एंटोनी में 2 क्वेश्चन मानिए, ईडीएम के भी 2 क्वेश्चन, वन वर्ड के 2 एंड फ्रेजल वर्ब के 2, तो लगभग लगभग 10 क्वेश्चन आ सकते हैं गाइज। ये थोड़ा बहुत इसमें बदलाव हो सकता है, ये शिफ्ट पर डिपेंड करता है। किसी शिफ्ट में गाइज 3-3 सिनोनिम आ जाते हैं, एक ही एंटोनिम आता है, बाकी शिफ्ट पर डिपेंड करता है, बाकी सारी ही चीज़ें आपसे पूछी जाती है। तो गाइज देखो, ऑन एन एवरेज देखा जाए तो ये 10 क्वेश्चन यानी कि एमटीएस एग्जाम में आपके 25 क्वेश्चन आते हैं, या फिर आप सीएचएसएल की बात करेंगे, सीजीएल की बात करेंगे तो उसमें 25 क्वेश्चन आते हैं। 25 में से गाइज 10 क्वेश्चन तो आपको बस वोकैबुलरी से ही आ रहा है, यानी 30 मार्क्स, यानी 30 मार्क्स केवल वोकैबुलरी से ही आ रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि किसकी कितनी इंपॉर्टेंस है और आप इस चीज़ को कितना ज़्यादा इग्नोर करते हैं। बाकी स्ट्रेटेजी फॉलो करिएगा, बिल्कुल आपको हेल्प होगा। तो गाइज ये हमने सीखा अभी तक कि वोकैब क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर कौन कौन से भाग होते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं और हमें इस पर कितना ध्यान देना है। अब मेन क्वेश्चन आता है कि सर हमें करना कैसे है या फिर कहाँ से करना है। ठीक है, तो देखो गाइज, वोकैबुलरी का भी बिल्कुल मैं फ्री सोर्स बताऊंगा, यानी कि जो बच्चे अगर बैच अफोर्ड नहीं भी कर सकते तो कोई टेंशन नहीं यार, मैंने कोई बैच नहीं लिया स्पेशली वोकैबुलरी के लिए, मैंने भी फ्री ऑफ कॉस्ट ही तैयारी करी है। बस बच्चों को गाइडेंस नहीं मिलता कि सर करना कहाँ से है, उसके लिए मैं हूँ यहाँ पर। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बहुत ही प्रीसियस इन्फॉर्मेशन इस चैनल पर मिलने वाली है। ठीक है, तो गाइज देखो कहाँ से करना है। सबसे पहले गाइज देखो, जैसे हमने ग्रामर वाली वीडियो आपने देखी होगी तो उसमें भी हमने बताया था कि फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप एंड थर्ड स्टेप, 3 स्टेप में आपका एक चैप्टर का जो होता है ग्रामर का वो कंप्लीट हो जाता है। वोकैबुलरी में भी गाइज कुछ इसी प्रकार से होने वाला है। ओके गाइज, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये मैंने फॉलो किया था, आप इसमें थोड़ा बहुत बदलाव कर सकते हैं और चाहे तो एज इट इज़ भी फॉलो कर सकते हैं। बिल्कुल ट्राइड एंड टेस्टेड है, मैंने इसे फॉलो किया, मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल मिला ये। आप भी बिल्कुल सेम तरीके से फॉलो कर सकते हैं। ओके, तो गाइस देखो, जो फर्स्ट स्टेप होगा ना वोकैबुलरी कंप्लीट करने का, वो है गाइस किरण पब्लिकेशन की बुक, मैं साइड पर लगा दूंगा। ये बुक गाइस सबसे बेस्ट लगी मेरे को वोकैबुलरी पोर्शन के लिए। जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी तो मैं भी काफ़ी भटका था वोकैबुलरी कहाँ से करना है कहाँ से नहीं करना, कभी न्यूज़पेपर देखता था, कभी कोई टेलीग्राम, कभी कोई टीचर का प्लेलिस्ट। बट बाद में चल के मुझे पता चला कि ये बुक मैंने ली एंड मैंने पढ़ी तो मुझे काफ़ी ज़्यादा इससे फ़ायदा हुआ था। किरण पब्लिकेशन की गाइस ये बुक आती है, इसमें वोकैबुलरी आपको सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड, जो आपका फ्रेजल वर्ब्स, इडियम सब कुछ मिल जाता है। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये वन स्टॉप सॉल्यूशन रहता है मैं तो कहूँगा एसएससी एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले तो गाइस देखो, आपको किरण पब्लिकेशन से वोकैबुलरी पढ़ना है। ठीक है, अब करना कैसे सब ऊपर बात करेंगे, इसके बाद हम देखेंगे कि मतलब करना कैसे। अभी हम देख रहे हैं कि कहाँ से करना है। ओके, तो गाइस देखो, किरण पब्लिकेशन की बुक मुझे बेस्ट इसलिए लगती है क्योंकि इसमें 4 ऑप्शन होते हैं। लाइक अगर आपका कोई भी जैसे
एक क्वेश्चन आता है वोकैबुलरी का, कोई भी क्वेश्चन, तो उसमें देखेंगे कि 4 ऑप्शन दिया होता है और एग्जाम में भी बिल्कुल सेम प्रकार से ही आता है। तो इससे आपको एग्जाम का अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो जाता है कि कोई क्वेश्चन आता है तो आपको कैसे किस प्रकार से ऑप्शन को हैंडल करना है। बाकी मैं बताऊंगा कि अगर वोकैबुलरी आपको कभी कभी नहीं भी आता, उस क्वेश्चन का मतलब नहीं भी पता, तो किस प्रकार से हम उसको भी ठीक कर सकते हैं। गाइस बहुत सारे तरीके हैं, आप बस चैनल से जुड़े रहे। ओके, तो फर्स्ट स्टेप क्या करना है सर, किरण पब्लिकेशन की बुक लेनी है और उससे ही सभी चीज़ें को कवर करना है, सिनोनिम, एंटोनिम, ईडियम, ये जो भी है सबको कवर करना। सेकंड स्टेप, ये गाइस ब्लैक बुक दूसरी बुक होती है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी किताब है। आई थिंक हर एस्पिरेंट के पास ये बुक तो होती ही है। तो ब्लैक बुक एक किताब है, मैंने इससे भी पढ़ा था, पहले तो मैंने किरण पब्लिकेशन से पढ़ा था, फिर मैंने मेरे पास टाइम था तो मैंने ब्लैक बुक से भी एक बार कवर कर लिया था। किरण पब्लिकेशन से करने के बाद आपका 80% वोकैब कंप्लीट हो जाता है और बाकी का जो 20% यानी कुछ न्यू वर्ड्स होते हैं वो आप ब्लैक बुक से कवर कर सकते हैं। और इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो गाइस वोकैब का बिल्कुल 100% समाधान हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आती वोकैब में, आप फुल स्कोर करने लग जाएंगे। ठीक है, बाकी ब्लैक बुक की बात करें तो मैंने कोई फिजिकल बुक तो नहीं लिया था, मेरे पास इसका टेलीग्राम मतलब कि फ्री पीडीएफ टाइप मुझे मिल गया था टेलीग्राम पर, मैंने वहीं से पढ़ा था। बाकी अगर आपके पास कोई बुक है आप ले सकते हैं, लेना चाहे तो भी ले सकते हैं, बाकी अगर आप पीडीएफ से पढ़ सकते हैं तो वो भी अच्छी बात है, आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। जो टेलीग्राम का लिंक है वो चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, आप वहां से डायरेक्ट लिंक ओपन करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट स्टेप किरण पब्लिकेशन, सेकंड स्टेप ब्लैक बुक और थर्ड स्टेप रहेगा गाइज मॉक। गाइज आपको मॉक टेस्ट जरूर देना है, हमने स्ट्रेटेजी वीडियो में देखा था कि हमें मॉक टेस्ट किस प्रकार से देना है, नहीं देखा तो गाइज आप पहले उसे देख लीजिएगा। मॉक टेस्ट गाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जब भी आप मॉक टेस्ट दे रहे होंगे या फिर सेक्शनल टेस्ट दे रहे होंगे तो उसमें देखेंगे कि कुछ ना कुछ न्यू वर्ड्स आते हैं, लाइक हमें हर ब्रांड के मॉक अटेम्प्ट करने हैं। बाकी गाइज आपको सभी ब्रांड्स के मॉक टेस्ट लगाने हैं, आरबी है, जैसे टेक्स्ट बुक है, ऑलीवुड है, तो सबके आपको लगाने हैं और पंडित के भी मॉक्स आते हैं। ये सब मैं बताऊंगा कि कौन कौन से मॉक्स आपको लगाने हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट थे सारे जो मैं आपको बता रहा हूँ, इनके लाइव मॉक्स आते हैं, सब बताऊंगा कि किस प्रकार से मॉक लगाने हैं, आप चैनल से जुड़े रहिए। ठीक है, तो जब मॉक टेस्ट लगाते हैं और उसका एनालिसिस करते हैं तो उसमें गाइस आपको देखा होगा कि काफ़ी बार न्यू वर्ड्स मिल जाते हैं। तो एक तरीका तो आप इसको इग्नोर कर दें कि उस वर्ड्स को ना देखें, और दूसरा तरीका कि हम उन वर्ड्स को एक अलग से कॉपी में नोट कर ले, ताकि अगर फ्यूचर में वो वर्ड्स दोबारा रिपीट होता है तो गाइस आप उसमें गलती नहीं करेंगे। तो ये बेस्ट तरीका रहता है अगर मॉक टेस्ट देने का, मॉक टेस्ट देंगे तो एनालाइज कीजिए और न्यू वर्ड्स को भी अपने कॉपी में नोट करना है। गाइज आप यहाँ देख सकते हैं, ये है किरण पब्लिकेशन की बुक जहाँ से मैंने वोकैबुलरी कंप्लीट करी थी। अब मैं आपको अपने ही बुक से बताऊंगा कि मैं कैसे डेली वोकैब को पढ़ता था। आप देख सकते हैं गाइज यहाँ पे सिनोनिम जो हमारा टोटल 1024, बट इस बुक में 602 आपको सिनोनिम मिलेंगे, 662 एंटोनिम मिल जाएंगे, ऐसे ही करके आप गाइज देख सकते हैं। ये जो बुक है गाइज ये थोड़ी सी पुरानी है, अराउंड ये मार्च 2023 की है, बाकी इसका न्यू एडिशन मिल गया, आ चुका होगा। ये बुक मैंने ली थी, बाकी आप न्यू वाला भी ले सकते हैं। चलिए गाइस, अब देखते हैं कि हमें किस प्रकार से इन सारी चीज़ों को पढ़ना है। तो गाइज आप देख सकते हैं हम आ चुके हैं अपने बुक के यानी कि किरण पब्लिकेशन के बुक के सिनोनिम जो सेक्शन है इस पर। तो गाइज मैं ऐसे ही कंप्लीट करता था, बताते हैं कि किस प्रकार से आपको पढ़ना है। देखो गाइज, सबसे पहले तो आपको डेली टारगेट बनाना है कि आप कितने वर्ड्स डेली पढ़ सकते हैं। अगर आप बिल्कुल बिगिनर है, बिल्कुल अभी आपने स्टार्ट किया है, तो आप 10 वर्ड का टारगेट बनाइए, फिर 20 वर्ड का, फिर 30 वर्ड का, ऐसे ही करके गाइज करना है। ऐसा नहीं कि गाइज शुरुआत में ही 100 वर्ड का टारगेट बना लिया, तो इससे गाइज क्या होगा ना कि दिक्कत आएगी याद करने में। तो आप छोटा छोटा टारगेट बनाइए और धीरे धीरे आपको कंप्लीट करना है। तो इसको देख सकते हो गाइस, जैसे हमारा पहला वर्ड आता है ल्यूसिडिटी। ओके, तो हमारा ये वर्ड है। अब इसमें जैसे सिनोनिम्स है तो यहाँ पर देखो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एग्जाम में भी बिल्कुल सेम प्रकार से आता है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हमें चूज करना है कि कौन सा हमारा ल्यूसिडिटी का सिनोनिम होता है। जब हम ब्लैक बुक पढ़ते हैं ना गाइस, कि हम किरण पब्लिकेशन ना पढ़े डायरेक्ट ब्लैक बुक पढ़ते हैं, तो ब्लैक बुक में क्या होता है कि हमें एक वर्ड दिया होता है, उसके सामने जैसे उसका मतलब दिया है और बहुत सारे सिनोनिम्स उसके लिखे होते हैं, वो थोड़ा सा गाइस मतलब लेंदी हो जाता है याद करना कंपेरेटिवली इसके। इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, लाइक इसका ल्यूसिडिटी मतलब कि कोई चीज़ जैसे बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, अब मैं कैसे पढ़ता था, मैंने पढ़ा ल्यूसिडिटी, तो सबसे पहले मैंने इसका मतलब देखा कि इसका मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर देखो गाइस आंसर मिल जाएगा कि इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। इसका मतलब होता है क्लैरिटी, यानी कि द क्वालिटी ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड एंड अंडरस्टूड। आम भाषा में बोले तो कोई भी चीज़ है बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल शुद्ध है, इसका मतलब होता है ल्यूसिडिटी। अब मैं केवल ये नहीं कि ल्यूसिडिटी पढ़ा और मैंने क्लैरिटी मार्क कर दिया बस मैं आगे चला गया, नहीं, मेरे पास बाकी के भी तो 3 ऑप्शन है, मैं इनको भी एक बार जरूर देख लूंगा कि फ्लूइडिटी, पोलाइटनेस, फ्लुएंसी, इन सब का क्या मतलब होता है। जैसे फ्लूइडिटी कोई लिक्विड वाली चीज़ है, पोलाइटनेस कोई मतलब शांत रहना हो गया, जो फ्लुएंसी होता है वो मतलब कि इंग्लिश जो हम बोलते हैं उस चीज़ में,
यानी जिसे हम कहते हैं ना फर्राटेदार इंग्लिश, तो फ्लुएंसी उस प्रकार से आप ले सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको पढ़ना, ये नहीं कि बस ल्यूसिडिटी पढ़ा, हाँ क्लैरिटी हो गया, रट लिया, आगे बढ़ते हैं, नहीं गाइस, ऐसा नहीं करना। इस बुक में मान लेते हैं जैसे 600 सिनोनिम दे रखे हैं, अब बच्चे सोचेंगे सर 600 ही तो सिनोनिम है, कितने कम है, नहीं, आप अगर इसका 4 ऑप्शन जोड़ लेंगे तो 4 से गुना करिए, यानी कि 2400 सिनोनिम्स आपको मिल जाएंगे। तो बाकी अगर 3 ऑप्शन आप करते चलेंगे ना, तो इससे क्या होगा कि जब आगे कोई भी अगर कोई इन फ्यूचर कोई सिनोनिम आता है, फॉर एग्जांपल फ्लुएंसी का ही कोई सिनोनिम पूछ ले, तो आप उस समय घबराएंगे नहीं, आपको पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा आंसर सही होगा। जैसे सेकंड वर्ड आ गया गाइस, जैसे इंडिक्ट हो गया, यानी किसी पर आरोप लगाना, इस टाइप का, तो वैसे पढ़ता था इंडिक्ट का मतलब क्या हो गया। तो सबसे पहले तो मैंने वर्ड पढ़ा इंडिक्ट, मुझे नहीं पता था कि इसका आंसर क्या है, क्योंकि मैंने कुछ वर्ड्स नहीं पढ़े थे शुरुआत में, तो मैं गया सिंपल आंसर। आंसर आया सेकंड का थर्ड, यानी कि चार्ज। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले अपने पेंसिल से ऐसे करके चार्ज टिक कर दिया, और फिर मैंने मतलब देखा कि एक्चुअली इसका क्या मतलब होता है। इसका मतलब टू एक्यूज समबडी ऑफ क्राइम, सो देयर मे बी इन ट्रायल इन कोर्ट, आम भाषा में बोला जाए तो आरोप लगाना हो गया, या फिर अभियोग लगाना हो गया, ठीक है। तो एक तरीका मैं बस 4 स्टिक करूँ, आगे चला जाऊँ, और दूसरा तरीका मैं बाकी 3 मतलब को भी देख लूँ कि इन 3 वर्ड्स का भी क्या मतलब होता है, ताकि इन फ्यूचर अगर फॉर एग्जांपल एल्यूड वर्ड आ जाए, इम्प्लीकेट वर्ड आ जाए, तो मैं कुछ मतलब घबराऊँ नहीं, मैं आराम से उसको देख पाऊँ। तो मैंने देखा इम्प्लीकेट का क्या मतलब होता है। इम्प्लीकेट जैसे यहाँ पर टू शो दैट समबडी इज इन्वॉल्व इन समथिंग बैड और क्रिमिनल, यानी कि किसी को भी व्यक्ति को फंसा देना, तो हमारा इम्प्लीकेट। इसी प्रकार से मैं सारे मतलब देखूंगा, और ऐसे ही मैं इसको सबको कंप्लीट करूंगा। तो जब मैंने शुरुआत करा था तो मैं 10-10 वर्ड्स को पढ़ता था, तो 10 वर्ड्स जैसे हमारा यहाँ पर हो गया, लास्ट वर्ड है हमारा कल्मिनेशन, तो मैंने यहाँ तक पढ़ लिया 10 वर्ड, ठीक है। तो 10 वर्ड पढ़ लिया। अब इसके बाद गाइज मैं क्या करूंगा, अब मैं एंटोनिम सेक्शन पर आऊंगा। उसी बिल्कुल सेम प्रोसेस से एंटोनिम सेक्शन, सेम प्रोसेस से इडियम फ्रेजेस, और ऐसे ही करके जितने भी हमारे वोकैबुलरी के पोर्शन है गाइज, उसे आप इसी प्रकार से कंप्लीट कर सकते हैं। अब जैसे गाइज मैंने 10 वर्ड इसके कर लिए, ठीक है। अब मेरा क्या हुआ, मैंने 10-10 वर्ड सबके कर लिए हैं। अब मैं नेक्स्ट डे आऊंगा, नेक्स्ट डे में क्या करूंगा, 11 से लेके फिर अगला जो हमारा 10 टारगेट होगा 21 तक, मैं इतना करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं एक बार ये जरूर देख लूंगा, ये मैं देख लूंगा कि हाँ, अब मैं यहाँ पर बिल्कुल एक एक वर्ड को नहीं, बस ऊपर ऊपर से देख लूंगा। हाँ, ल्यूसिडिटी मतलब कि कुछ क्लैरिटी होता है, फ्लूइडिटी मतलब लिक्विड टाइप, पोलाइटनेस मतलब शांत होता है, इसका सिनोनिम हो जाएगा क्लैरिटी, मतलब इसका भी मतलब क्लियर होता है, और फ्लुएंसी का मतलब कि कुछ लैंग्वेज जैसा है। फिर इंडिक्ट का मतलब हो गया आरोप लगाना, इसका जो सिनोनिम होगा वो चार्ज हो जाएगा। इस प्रकार से गाइज आपको करना है। आई होप आपको हर एक चीज क्लियर हो रही होगी कि सर वोकैबुलरी किस प्रकार से पढ़नी है। इसी प्रकार से सिनोनिम, एंटोनिम, और जो हमारे जितने भी पोर्शंस है आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। और गाइज ऊपर देख सकते हो मैंने कुछ पेंसिल से भी मार्क जो मैंने लिख रखा है, ये सारे वो वर्ड्स हैं जो इस बुक में मुझे नहीं मिले। मैंने मॉक लगाया तो मॉक टेस्ट में मुझे कुछ कुछ वर्ड्स मिल गए, तो मैंने यहाँ पर भी जिसको मार्क कर दिया है ना। जैसे प्रूडेंट वर्ड है, सगैसियस वर्ड है, और जैसे आपका रेप्रीमेंट वर्ड है, अगर मुझे इस बुक में नहीं मिले तो मैंने यहाँ पर ऐसे करके लिख दिया, ताकि अगर मैं जब भी इस बुक पर फर्स्ट पेज जब भी मैं देखूंगा तो मैं एक साथ ये भी वर्ड्स रिवाइज कर लूँ, ताकि कोई भी वर्ड एग्जाम में आ सकता है, मेरे पास एक मतलब पूरा स्कोप रहेगा कि वो क्या मैंने पूरी तरीके से कंप्लीट किया है। बाकी गाइज वोकैब का एक और पार्ट है, छोटा सा ही पार्ट है, हम एक बार इसको देख लेते हैं, इसको हम मिस करने वाले थे, बट कोई नहीं। वो टॉपिक है गाइस फ्रेजल वर्ब, जो मोस्ट ऑफ द बच्चे क्या करते हैं ना गाइस, इसको इग्नोर करते हैं कि फ्रेजल वर्ब तो मैक्सिमम बच्चे नहीं पढ़ के जाते। इससे गाइस 1 से 2 क्वेश्चन आता है, और ये 100% क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना, ठीक है। अब ये फ्रेजल वर्ब सर ये क्या चीज़ होती है, जैसे पुट असाइड, कैरी ऑन, लुक आफ्टर, गेट अप, कॉल ऑफ मतलब कैंसिल करना, लुक आफ्टर किसी की देखभाल करना, कैरी ऑन मतलब कोई चल रहा है, जो चीज़ चलती रहती है ना, गेट अप मतलब उठ जाना। तो ये सारे वर्ड्स इसे कहते हैं गाइस फ्रेजल वर्ब। ये क्वेश्चन जरूर आएगा, कुछ कह सकते हो फिल इन द ब्लैंक्स टाइप में गाइस ये क्वेश्चन आते हैं, तो आपको जरूर करके जाना है, इसको बिल्कुल मिस नहीं करना गाइस। एमटीएस में तो बिल्कुल आता है ये, बाकी सब एग्जाम्स में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाते हैं। अब सर करना कैसे है, फ्रेजल वर्ब कहाँ से करना है, तो देखो गाइस जो हमारा किरण पब्लिकेशन है इसमें तो कोई सेक्शन नहीं दे रखा फ्रेजल वर्ब का, और बुक में तो गाइस बहुत सारे, जैसे नीतू सिंह वॉल्यूम 1 पढ़ेंगे उसमें बहुत सारे फ्रेजल वर्ब दे रखे हैं। तो मैं नहीं मानता कि उतने सारे कोई करने की नीड है, आप यूट्यूब चैनल से कर सकते हैं, बहुत बढ़िया रहेगा। कौन कौन से करने हैं सर, एक तो रानी मैम यूट्यूब चैनल, और अमन सर इंग्लिश जो चैनल है, आप दोनों को फॉलो कर सकते हैं। आप दोनों की ही वीडियो देख लेना, ठीक है। जितना रानी मैम ने कराया है आप उतना एक बार देख लीजिए, फिर एक बार अमन सर का भी देख लेना। इससे फ्रेजल वर्ब बिल्कुल आपका कंप्लीट हो जाएगा, और इसको रिवीजन करते रहना है, आपका कोई टेंशन नहीं, ठीक है। ओके, फ्रेजल आप चाहे तो रोज आप वीडियो देख सकते हैं लाइक वोकैबुलरी के साथ। और गाइस ये जो भी चीज़ मैं बता रहा हूँ ना, ये सिनोनिम एंटोनिम आपको डेली करना है। ऐसा नहीं कि बस हम 1 महीना सिनोनिम कर रहे हैं फिर 1 महीना एंटोनिम कर रहे हैं, नहीं, आपको डेली करना है। डेली 10 सिनोनिम, 10 एंटोनिम, 10 वन वर्ड, 10 ईडियम, इसी प्रकार से आपको करना है। साथ साथ फ्रेजल वर्ब भी आप 10-10 पढ़ते हुए चल सकते हैं। ऐसा करेंगे तो गाइस सिलेबस आपका बहुत ही जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। इतना कर लिया तो गाइस 100% वोकैब आपका खत्म। अब थोड़ा सा आप जो है स्माइल वाला फेस बना सकते हैं, और अपना फीडबैक गाइस कमेंट सेक्शन में
ज़रूर देना कि किस प्रकार से आपको ये स्ट्रैटेजी हेल्पफुल लग रही है, और अगर मैंने कोई चीज़ मिस करा है तो आप वो भी मुझे कमेंट में बता सकते हैं। आई होप गाइज़ आपको वोकैबुलरी कैसे करना है, किससे करना है, कहाँ से करना है, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो गाइज़ प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट में कोई भी क्वेरी आती है आप कमेंट में ज़रूर बताना। और गाइज़ एक कमेंट आपको ज़रूर करना है, मेरे लिए अपना फीडबैक ज़रूर देना है कि जो भी मैं बता रहा हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। बाकी चैनल से जुड़े रहे। अब जो हमारा गाइज़ नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम देखेंगे कि हमें कॉम्प्रिहेंशन किस प्रकार से पढ़ना है। गाइज नेक्स्ट वीडियो आने वाली है कॉम्प्रिहेंशन पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।